राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले हम 5 वीडियो इसके डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। और उससे पहले हमने भक्ति काल को व्याख्या सहित पढ़ा था। आप संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें। भक्ति काल के आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये हमारा 6वां वीडियो है। पहला प्रश्न है हमारा, वल्लभाचार्य के अनुसार भक्त का एक रूप नहीं है। प्रवाही पुष्ट, शुद्ध पुष्ट भक्त, या पुष्टि पुष्ट भक्त, या उपयुक्त सभी। तो वल्लभाचार्य के अनुसार पूछा है, इसमें भक्त का रूप नहीं है तो वो उपयुक्त सभी, इनमें से कोई भी प्रकार का भक्त का रूप नहीं है। किस कृष्ण भक्ति संप्रदाय में सिर्फ राधा को प्रमुखता दी गई है? हित हरिवंश में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में, या चैतन्य संप्रदाय में? बताइए। तो राधा को प्रमुखता दी गई है किसमें? राधा वल्लभ संप्रदाय में। तीसरा प्रश्न है, सूरदास ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? 12 रूप, 10 रूप, 9 रूप, या 11 रूप? तो सूरदास ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। चौथा प्रश्न है, अचिंत्य भेदाभेद किसका दार्शनिक मत है? हित हरिवंश का, चैतन्य महाप्रभु का, गदाधर भट्ट का, या कृष्णदास का? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो अचिंत्य भेदाभेद किसका दार्शनिक मत है? ये है, बताइए, चैतन्य महाप्रभु का। 5वां प्रश्न है, भागवत के 12 स्कंद का वर्ण विषय किस ग्रंथ में है? साहित्य लहरी में, सूरसागर में, भगवत संदर्भ में, या षट संदर्भ में? बताइए। भागवत के 12 स्कंद का वर्ण विषय पूछा है, ये है सूरसागर में। अगला प्रश्न है, वात्सल्य और माधुर्य भाव की रचना सूरदास ने किसकी प्रेरणा से की? विट्ठलनाथ की, वल्लभाचार्य की, चैतन्य महाप्रभु की, या कृष्ण की? तो वात्सल्य और माधुर्य भाव की रचना सूरदास ने वल्लभाचार्य की प्रेरणा से की। 7वां प्रश्न है, राधा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गीता में, सूरसागर में, गोपाल तापनी उपनिषद में, या ईर्ष्याशोपनिषद में? ईर्ष्यावासोपनिषद। बताइए। तो राधा का सबसे पहले उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? वो ग्रंथ है गोपाल तापनी उपनिषद। भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तक है नंददास, सूरदास, रत्नाकर, या अयोध्या सिंह? तो भ्रमर गीत जो परंपरा है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? सूरदास। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने किसे जीवनोत्सव का कवि कहा है? सूरदास को, नंददास को, जायसी को, या तुलसीदास को? तो जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? शुक्ल के अनुसार पूछा जा रहा है, तो ये सूरदास को ही इन्होंने जीवनोत्सव का कवि कहा। भक्ति काल के राधा और कृष्ण क्या थे? आराध्य देव, शक्ति और ब्रह्म, प्रेमिका प्रेमी, या नायिका नायक? बताइए। ये थे शक्ति और ब्रह्म। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर किसने स्थापित किया?
जीवाराम जी ने, विद्यापति ने, सनातन गोस्वामी ने या जीव गोस्वामी ने? तो कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर स्थापित करने वाले थे सनातन गोस्वामी। अगला प्रश्न है, कृष्ण जन्म से कृष्ण के मथुरा गमन तक का जो वर्णन है किस रचना का वर्ण विषय है? साहित्य लहरी का, सूरसागर का, भ्रमर गीत का या सूर पच्चीसी का? तो उनके जन्म से लेकर मथुरा तक जब वो गए उसका वर्ण विषय किसका रहा? सूरसागर का। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय में नित्य विहार का एक विधायक तत्व नहीं है। राधा, कृष्ण, सखी या वृंदावन? राधा वल्लभ संप्रदाय में नित्य विहार का एक विधायक तत्व नहीं है पूछा है। तो राधा जी तो हैं, कृष्ण भी हैं और वृंदावन भी है, सखी नहीं है इसमें। ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। नंददास की नायिका भेद संबंधी रचना है। रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी? तो नंददास की नायिका भेद संबंधी रचना कौन सी है? वो है रस मंजरी। द्वादश यश के रचनाकार हैं चतुर्भुज दास, निम्बारकाचार्य, परमानंद दास या नंददास? तो द्वादश यश के रचनाकार हैं कौन? चतुर्भुज दास। राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? रामायण में, महाभारत में, विष्णु पुराण में या शिव पुराण में? बताइए। ये पाया जाता है, राम कथा का प्राचीनतम स्रोत ग्रंथ है रामायण। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? आरण्य पर्व में, वन पर्व में, आदि पर्व में या किसी में नहीं? तो ये आरण्य पर्व में है। अगला प्रश्न है, किस जातक कथा में राम कथा है? जो जातक कथाएं होती हैं उसमें राम कथा का वर्णन किसमें है? साधुशील जातक में, अनामर्क जातक में, बाबेरू जातक में या चम्म साटक जातक में? तो ये है अनामर्क जातक में। इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। श्री संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय? रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताना है जिसमें राम भक्ति का विधान है। तो वो संप्रदाय कौन सा है? श्री संप्रदाय। राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? राघवानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये माने जाते हैं कौन? रामानंद जी। 20 प्रश्न हमारे पूरे हुए। 21वां प्रश्न है इस वीडियो का, धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की थी? तुलसीदास ने, रामानंद ने, रामानुजाचार्य ने या आलवार भक्तों ने? बताइए। ये की थी रामानंद जी ने। अगला प्रश्न है, भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने किसको दिया है? कबीर को, तुलसी को, रामानंद को या शंकराचार्य को? तो भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय किसे दिया है? रामानंद जी को। अगला प्रश्न है, अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? विष्णुदास, ईश्वरदास, अग्रदास या सुंदरदास? तो अंगद पैज के
जो रचयिता है वो है अग्रदास। अगला प्रश्न है रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। ईश्वरदास, मुनि लावण्य, अग्रदास या हृदय राम। तो रामाष्टयाम के रचयिता हैं कौन? अग्रदास। अगला प्रश्न है अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। केशवदास, प्राणचंद्र चौहान, परशुराम देव या लालदास। तो अवध विलास के रचयिता का नाम है क्या? जल्दी बताइए। लालदास। अगला प्रश्न है हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? माधवदास, ईश्वरदास, कपूर चंद्र त्रिखा या हृदय राम। तो हनुमान नाटक के रचयिता हैं हृदय राम। ये दो ऑप्शन है, हृदय राम। अगला प्रश्न है इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित्त सवैया शैली में लिखी गई है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली या दोहावली। बताइए वो रचना है कौन सी? कवितावली। कौन सी शैली में लिखी गई? सवैया शैली में। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की? रामचरितमानस की, दोहावली की, बरवे रामायण की या विनय पत्रिका की। तो उन्होंने राम के दरबार में किस ग्रंथ को भेजा था? विनय पत्रिका को। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मणी मंगल या बरवे रामायण। तो रचना है कौन सी? रुक्मणी मंगल। ये तुलसी की नहीं है। इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? विनय पत्रिका में, कवितावली में, गीतावली में या सभी में। तो ब्रज भाषा का प्रयोग तुलसी ने सभी ग्रंथों में किया है। अगला प्रश्न है आरती कीजिए हनुमान लला की यह पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास की, रामानंद की, अग्रदास की या लालदास की। तो आरती कीजिए हनुमान लला की ये पंक्तियां लिखी रामानंद ने। श्री रामाचरण पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? शंकराचार्य, तुलसीदास, अग्रदास या रामानंद। तो श्री रामार्चन पद्धति के रचयिता हैं रामानंद। अगला प्रश्न है रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है? जयपुर में, अजमेर में, गलताजी में या जोधपुर में। रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी तो यह है कहाँ? गलताजी में। अगला प्रश्न है तपसी शाखा के प्रवर्तन किसने किया? तपसी शाखा का जो प्रवर्तन है वो किसने किया? कहा है कीलहदास ने, रैदास ने, कृष्णदास ने, अनंतानंद ने। बताइए। तो तपसी शाखा का प्रवर्तन करने वाले थे कौन? कीलहदास। अगला प्रश्न है मूल गोसाई चरित के रचयिता कौन है? नाभादास, नंददास, प्रियादास या बैनी माधवदास। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता तो ये हैं बैनी माधवदास। अगला प्रश्न है तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? रामचरितमानस, मूल गोसाई चरित, कवितावली, विनय पत्रिका।
तो तुलसी के जीवन से संबंधित जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सबसे उपयुक्त है? तो वो ग्रंथ है कौन सा? मूल गोसाई चरित। अगला प्रश्न है, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली या दोहावली? तो जीवन से संबंधित वृत्तांत किसमें अधिक है? कवितावली ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? 1532 से 1623, 1554 से 1680 ईस्वी, 1498 से 1578 ईस्वी, 1500 से 1600 ईस्वी। तो तुलसीदास का जो समय है वो है 1532 से 1623 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा जा रहा है। सोरो में, रामपुर में, राजापुर में या सीही में? तो आचार्य शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना? राजापुर में। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? तुलसी का, हुलसी का, रत्नावली का या कबीर का? तो अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, तो ये तुलसीदास की जो पत्नी थी उन्होंने ये पंक्तियां कही थी जब तुलसीदास उनके मायके जब जाते हैं उन्हें लेने। तो उनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। तो ये रत्नावली की पंक्तियां हैं। काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? नरहरिदास के, शेष सनातन के, गंगाराम ज्योतिषी के, महंत राघवानंद के? तो काशी में तुलसीदास जी ने कौन से गुरु के पास रहकर विद्या आरंभ किया था, विद्या अध्ययन किया था? तो वो गुरु हैं शेष सनातन। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 22 या 8? तो आचार्य शुक्ल ने तुलसी के जो प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? बताइए। 12 ग्रंथों की। 12 ग्रंथों को उन्होंने प्रामाणिक माना। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? रहीम, नंददास, सूरदास या उपयुक्त सभी? तो तुलसी के समकालीन पूछे गए हैं, तो ये सभी तुलसी के समकालीन हैं। कौन कौन? रहीम, नंददास और सूरदास। अगला प्रश्न है, बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? मीरा के, रहीम के, केशव के या सूरदास के? बताइए। तो बरवे रामायण की जो रचना तुलसी ने रहीम के कहने पर की थी, वह ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? रहीम से, सूरदास से, नंददास से या केशव से? तुलसी ने गीतावली लिखी, वे किस कवि से प्रभावित है? बताइए। सूरदास से प्रभावित है। हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है? केशव, लालदास, अग्रदास या फिर तुलसी? तो हनुमान बाहुक के जो रचयिता हैं वो हैं तुलसी। और ये रचना इन्होंने, जब इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी उस समय ये रचना इन्होंने लिखी। और ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने से जो शरीर में जो भी दर्द या जो भी परेशानी हो वो नष्ट हो जाती है। तो तुलसी ने ये हनुमान बाहुक रचना तभी लिखी थी जब इनकी तबीयत खराब रहती थी। रामचरितमानस के
राम में कौन सा गुण है? शक्ति का, शील का, सौंदर्य का या उपयुक्त सभी का? तो रामचरितमानस के जो राम है उनमें शक्ति का भी, शील का भी और सौंदर्य का भी, सभी का गुण है। पौरुषेय रामायण के रचयिता का नाम बताइए। प्राणचंद चौहान, सेनापति, नरहरि बारहट, माधवदास चारण। तो पौरुषेय रामायण के जो रचयिता हैं वो कौन है? नरहरि बारहट। अगला प्रश्न है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या रामानंद? तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानंद जी। इस वीडियो का 50वां प्रश्न है हमारा, राघवानंद किसके गुरु थे? रामानंद के, सहजानंद के, अनंतानंद के या रामानुजाचार्य के? तो राघवानंद किसके गुरु थे? रामानंद जी के। 50 प्रश्न हमारे पूरे हुए, 50 और हैं, जल्दी जल्दी इन्हें देखते हैं। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत इनमें से किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य शुक्ल का या परशुराम चतुर्वेदी का? बताइए। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। तो ये कथन कहा था किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न या हनुमान बाहुक? तो ये लिखी थी विनय पत्रिका। रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई? 2 वर्ष में, 4 वर्ष 3 माह में, 2 वर्ष 7 माह में या फिर 3 वर्ष में? तो रामचरितमानस की जो रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार मानी जाती है कि यह 2 वर्ष 7 माह में पूरी हुई। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7, 8, 6 या 10? तो रामचरितमानस में कुल खंड कितने हैं? कांड कितने हैं? 7। 7 कांडों के नाम भी पूछे जाते हैं क्रम से। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? 1631 विक्रम संवत में, 1854 विक्रम संवत में, 1680 विक्रम संवत में, इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस की जो रचना है वो कब शुरू हुई थी? 1631 विक्रम संवत में। रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है? ये देखिए आ गया क्रम से कि 5वां कांड कौन सा है। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या अरण्य कांड? तो 5वें नंबर पर आता है क्या? सुंदर कांड। इनमें से अगर आपको ये 7 के क्रम अगर याद हैं तो कमेंट करके जरूर लिखें। इनमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? नारद मोह, चित्रकूट प्रसंग, अहिल्या उद्धार, रावण वध? राम कथा का मार्मिक प्रसंग पूछा है तो वो है क्या? चित्रकूट प्रसंग। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या नामवर सिंह का? बताइए। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, ये कथन है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन पूछा है। बाल कांड में,
लंका कांड में, उत्तर कांड में या अयोध्या कांड में? तो ज्ञान और भक्ति का जो विवेचन मिलता है वो किसमें मिलता है? उत्तर कांड में। 60वां प्रश्न है इस वीडियो का, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली, ये पदावली है, ल है ये, पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य शुक्ल का, शिव सिंह सेंगर का? सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। ये कथन कहने वाले हैं आचार्य शुक्ल जी। आपने देखा होगा 100 में से 90% जो कथन है वो आचार्य शुक्ल जी के ही मिलते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। दूल्हे राम सिय दुल्हीरी दुलहीरी, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? दूल्हे राम सिय दुलहीरी, मतलब राम तो दूल्हा है और दुल्हन कौन है? सीता जी। किस काव्य ग्रंथ की पंक्ति है ये? कवितावली की, गीतावली की, बर्वे रामायण की या रामचरितमानस की? बताइए। तो ये पंक्ति है गीतावली की। अगला प्रश्न है, बालधि विलास विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? कवितावली में, गीतावली में, दोहावली में या बर्वे रामायण में? बताइए। तो ये पंक्ति आती है कवितावली में। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। कवितावली की पंक्तियां हैं। राम के बाल रूप की झांकियां किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? गीतावली में, कवितावली में, रामचरितमानस में या बर्वे रामायण में? तो राम के जो बाल रूप की जो झांकियां हैं वो सर्वाधिक किसमें है? कवितावली में। अगला प्रश्न है, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? कवितावली में, गीतावली में, विनय पत्रिका में या रामचरितमानस में? तो ये भी पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? कवितावली से। केशव काहि न जाय कहा कहिए, पंक्ति किस कवि की है? केशवदास की, सूरदास की, तुलसीदास की, विद्यापति की? अब आप इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे कि केशव कहीं न जाए का कहिए, केशव आ रहा है तो आप केशवदास लगा देंगे, जबकि ये उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास। तुलसीदास की पंक्तियां हैं ये। अबलो नसानी अब न नसे हों, पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? कवितावली की, गीतावली की, विनय पत्रिका की या इनमें से कोई नहीं? अबलो नसानी अब न नसे हों, ये पंक्तियां हैं किसकी? विनय पत्रिका की। अगला प्रश्न है, तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है? कवितावली में, विनय पत्रिका में, दोहावली में या रामचरितमानस में? तो शांत रस की प्रधानता रही है किसमें? विनय पत्रिका में। अगला प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेही, किस पुस्तक में है? ये जो पद है, जाके प्रिय न राम वैदेही, कवितावली में, विनय पत्रिका में, बर्वे रामायण में या भक्तमाल में? तो ये पद किसमें कहे गए हैं? विनय पत्रिका में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है?
सख्य भाव, दास्य भाव, पुष्टि मार्ग या माधुर्य भाव। तो तुलसीदास की जो भक्ति है कैसी है? दास्य भाव की। 70 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद के, द्वैतवाद के, शुद्धाद्वैतवाद के या विशिष्टाद्वैतवाद के? तो तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद जो दार्शनिक मत है उसके भक्त कवि थे। रामचरितमानस का महत्व आज किस कारण से है? भक्ति साधना के कारण, राम की लीला गायन के कारण, जीवन मूल्यों के कारण या सगुण भक्ति के कारण? तो रामचरितमानस का जो महत्व है वो किसके कारण है? जीवन मूल्यों के कारण। अगला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? श्रृंगारी को ठीक कर लें। अग्रदास, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो रहा है, अग्रदास, नाभादास, रामचरण दास या केशवदास? बताइए। राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक पूछे हैं, तो वो कौन है? रामचरण दास। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? कवि प्रिया, वैराग्य संदीपनी, बरवे नायिका भेद या अनेकार्थ मंजरी? तो तुलसी की रचना इनमें से कौन सी है? जल्दी बताइए। वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? काशी में, अयोध्या में, चित्रकूट में या सुकरखेत में? तो बताइए। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने प्रारंभ कहाँ किया? तो ये किया था अयोध्या में। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया था? रामानंद ने, तुलसीदास ने, नाभादास ने या नरहरिदास ने? तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो वैरागी दल है उसका गठन करने वाले थे कौन? रामानंद। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? आलवार भक्त, स्वामी रामानंद, रामानुजाचार्य या तुलसीदास? तो ये थे स्वामी रामानंद। अगला प्रश्न है, जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। अग्रदास, ध्रुवदास, नाभादास या लालदास? तो जानकी जी की सखी बनकर जो रचना करते थे वो थे अग्रदास। तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हैं? सखी संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से, रसिक संप्रदाय से या ब्रह्म संप्रदाय से? तो तुलसी की मान्यताएं श्री संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हैं। अगला प्रश्न हमारा, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्मिथ या ईश्वरी प्रसाद? तो तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहने वाले या मानने वाले कौन थे? वो थे स्मिथ। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किस विद्वान का है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कथन भी बहुत बार पूछा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा? महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, ये कथन किसका था? जॉर्ज ग्रियर्सन का।
अगला प्रश्न है, प्रस्थान चतुष्टय में किस पुराण को शामिल किया जाता है? विष्णु पुराण को, नारद पुराण को, श्रीमद् भागवत पुराण को या कूर्म पुराण को? तो प्रस्थान चतुष्टयी में श्रीमद् भागवत पुराण को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है? जो वैष्णव भक्ति थी उसको स्थापित करने वाले आचार्यों का समय पूछा जा रहा है। 10वीं से 15वीं शती, 11वीं से 16वीं शती, 7वीं से 13वीं शती, इनमें से कोई नहीं। तो वैष्णव भक्ति को स्थापित करने का जो समय था वो आचार्य थे 11वीं से 16वीं शती के बीच। इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है? केशव, रहीम, नाभादास, सूरदास? बताइए। तो तुलसी का समकालीन कवि नहीं है पूछा है। तो रहीम, नाभादास और सूरदास ये तीनों तो थे, ये नहीं थे केशव जी। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? 8वीं, 7वीं, 12वीं या 14वीं? तो रामानंद की शिष्य परंपरा में जो तुलसी हैं वो 7वीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। नाभादास जी के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास, लालदास, तुलसीदास या रहीमदास? तो नाभादास के जो गुरु थे वो थे कौन? अग्रदास जी। अगला प्रश्न है, भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन है? 100, 150, 200 या 250? तो भक्तमाल में जो भक्तों का चरित्र वर्णन किया गया है वो 200 भक्तों का किया गया है। कली कुटिल जीव विस्तार, हित वाल्मीकि तुलसी भयो, पंक्ति किस कवि की है? रसखान की, नाभादास की, नंददास की या मीरा की? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? नाभादास की। अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक के रचयिता का नाम बताइए। हृदयराम, रामानंद, केशव या प्राणचंद्र चौहान? तो रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? प्राणचंद्र चौहान। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र का, विजेंद्र स्नातक का, डॉक्टर नामवर सिंह का या रामचंद्र शुक्ल जी का? तो ये कथन भी किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है हमारा 590 नंबर का, निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की? निम्बार्काचार्य, गदाधर भट्ट, श्री भट्ट या परशुराम देव? तो रघुनाथ चरित के रचनाकार कौन है? परशुराम देव। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ लीला नामक ग्रंथ लिखा? माधवदास, हित हरिवंश, दामोदर दास, ध्रुवदास? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के जो कवि हैं उन्होंने रघुनाथ लीला ग्रंथ लिखा। उसके रचयिता पूछे गए हैं यहाँ पे, तो वो कौन है? माधवदास। माधवदास ने रघुनाथ लीला ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न है, ध्यान मंजरी किस कवि की रचना है? ईश्वरदास की, लालदास की, अग्रदास की या कृपाराम की? तो ध्यान मंजरी के जो रचयिता हैं वो कौन है? अग्रदास। इनमें से अग्रदास के गुरु कौन थे? कृष्णदास पैहारी, रामानंद, राघवानंद या नाभादास? तो अग्रदास के गुरु पूछे हैं, तो वो कौन थे? कृष्णदास पैहारी। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति ईश्वरदास की है? राम भजन मंजरी, उपासना,
उपासना बावनी, अंगद पैज या हितोपदेश भाषा? ईश्वर दास की रचना है इनमें से अंगद पैज। अगला प्रश्न है, नरहरि वापट की रचना का नाम क्या है? रामरासो, पौरुषेय रामायण, अध्यात्म रामायण या रामगीत? नरहरि वापट की रचना पूछी है तो इन्होंने लिखी पौरुषेय रामायण। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति लालदास की है? अवध विलास, रामचंद्रिका, रामायण नाटक, रामरासो? तो लालदास की रचना है कौन सी? अवध विलास। अगला प्रश्न है, रामरासो के रचयिता इनमें से कौन है? हृदय राम, प्राणचंद चौहान, माधवदास चारण या नरहरि वापट? रामरासो के रचयिता पूछे हैं तो ये हैं माधवदास चारण। 3 प्रश्न और हैं। गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की? प्राणचंद चौहान ने, हृदय राम ने, कपूरचंद त्रिखा ने या माधवदास ने? गुरुमुखी लिपि में पूछा है रामायण की रचना करने वाले कवि, तो वो कौन थे? कपूरचंद त्रिखा। अगला प्रश्न है हमारा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनी, यह पद इनमें से किस कवि का है? केशव का, तुलसीदास का, कृपाराम का या प्राणचंद चौहान का? तो ये है किसका? तुलसीदास का। आखिरी प्रश्न है हमारा, इस तरह से हमारे 600 प्रश्न जो पूरे हुए। अवध विलास की रचना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1640 ईस्वी में या 1643 ईस्वी में? अवध विलास का समय ये है 1643 ईस्वी। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अगर पहले वीडियो मेरे नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें, आपको उनसे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।